हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। 9.1 हम लोग कर रहे हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 9.1। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 सॉल्व कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहली बात, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि YouTube पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, है ना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ठीक है, एक काइट है जो कि 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है। ठीक, मतलब ये अगर ग्राउंड लेवल है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 60 मीटर। आगे देखो क्या लिखा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छा, ये थ्रेड भी है यहाँ पर, है ना। इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले तो। ए बी सी, यहां पे लिखना है लेट्स ए सी इज द स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे इज द स्ट्रिंग। अब क्या करना है आपको, ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट। कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, आगे क्या करने वाले हैं हम, एक ट्राइंगल मिल रहा है जो कि है ABC। फ्रॉम ट्राइंगल ABC हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल ABC से यहां पे हम लिख सकते हैं, आपको निकालना है स्ट्रिंग, मतलब AC निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है और क्या निकालना है, ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके बीच में रिलेशन होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन। ठीक है ना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन 60 डिग्री वैल्यू होगा √3/2। ए बी 60, ए सी नहीं पता, ए सी √3 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 2, ए सी √3 इज इक्वल्स टू 120, ए सी इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। इसको कर लेते हैं हम रैशनलाइज, तो क्या हो जाएगा ये 120 √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 40√3 मीटर। आंसर क्या लिखेंगे हम फाइनली, हाइट ऑफ द सॉरी, हाइट नहीं पूछा है, यहाँ पर लेंथ पूछा है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग
is length of the string is 40√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग at the distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as walks towards the building. Find the distance walk towards the building. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, मान लेते हैं हम कि एक बिल्डिंग है जो कि है 30 मीटर। ये है बिल्डिंग 30 मीटर, है ना, और 1.5 मीटर यहाँ पे 1.5 मीटर का एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो एंगल है वो है 30 डिग्री। अच्छा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये है 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। अच्छा, ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल है हमारे पास 30 मीटर, इसमें से 1.5 मीटर माइनस हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा? ये 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। क्लियर है? अब कुछ समय बाद, पहले जो एंगल है ये है 30 डिग्री, और कुछ समय बाद यही एंगल चेंज हो गया और ये जो बॉय है वो यहां पर आ गया। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस है जो बिल्डिंग की तरफ वॉक करके आया है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। पहले तो नेमिंग कर लेते हैं ना, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। चलो इसमें एज्यूम कर लेते हैं हम, जो भी एज्यूम करना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखना होता है, लेट्स ए बी इज द बिल्डिंग। यहाँ पर ये सारी चीजें ऊपर शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, है ना। ये बी, ये डी, ये सी, इसको मान लेते हैं हम डैश। ठीक है, तो लेट्स ए बी इज द बिल्डिंग, ए बी डैश इज द बिल्डिंग। ए बी डैश की जो हाइट है वो है 30 मीटर, लेकिन ए बी की जो हाइट है वो हो जाएगा 30 में से 1.5 माइनस करेंगे 28.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC वी गेट। ABC ट्राइंगल से क्या मिल जाएगा हमें?
परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकाल लेते हैं हम। tan थीटा लगाना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आ जाएगा पूरा BC, ठीक है। tan 30 डिग्री 1/√3 और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में BC। इसको करेंगे आगे, BC इक्वल्स टू, या फिर BC इक्वल्स टू नहीं करते हम, 28.5 √3 इक्वल्स टू BC। 28.5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन √3। आपको लग रहा होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, है ना? क्योंकि देखो हमें निकालना है ये CD डिस्टेंस निकालना है और BD डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए अब 28 तो एक ही है, फिक्स है, 28.5 फिक्स है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक। ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम, अब एक ट्राइंगल और है हमारे पास ABD, ट्राइंगल ABD से हमें क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन BD, क्लियर, BD। तो tan 60 डिग्री होता है √3 ऊपर 28.5 अपॉन BD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 28.5, ये हो जाएगा BD √3, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, वही लिखने वाले हैं हम, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, यहां भी देखो 28.5, ये 28.5 इज इक्वल्स टू BC अपॉन √3, यहाँ भी है 28.5 इज इक्वल्स टू BD अंडर √3। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि BC अपॉन √3 इज इक्वल्स टू BD √3, ठीक है। क्या करने वाले हैं अब हम यहाँ पे, तो BC क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू BD √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 3BD, 3BD। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं, चलिए इसके आगे करते हैं। BC इज इक्वल्स टू 3BD। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, BC इज इक्वल्स टू 28.5 लिखा है कि नहीं, लिखा है ना। BC इज इक्वल्स टू 28.5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 28.5 √3 इक्वल्स टू 3BD। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 28.5 √3 इज इक्वल्स टू BD, और ये आ जाएगा नीचे 3। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9.5 √3 इक्वल्स टू BD। मतलब ये BD आ गया है। हमें BD नहीं निकालना है, हमें CD निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे CD, देखते हैं। तो CD
या DC, DC इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं BC में से माइनस कर दो आप BD। क्लियर? इसको CD कर लेते हैं, CD। ठीक है, CD BC इक्वल्स टू, ध्यान से इधर 28.5√3 माइनस BD, BD इक्वल्स टू 9.5√3। तो CD क्या हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे हम √3 तो आएगा ही, 5 में से 5 गया 0, 19√3 मीटर। यही है आंसर। तो फाइनली हमें आंसर में क्या लिखना है, Hence boy walked 19√3 meter towards the building। समझ में आया? क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा 1-2-3 बार पढ़ना क्वेश्चन को। पहली बात आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation from the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the height of the tower is 50 meter, then find the height of the building। दो चीजें हैं हमारे पास, एक ये मान लेते हैं टावर है, एक ये टावर है और एक ये बिल्डिंग है। अब पूछोगे आपकी बिल्डिंग को मैंने छोटा क्यों बनाया, क्योंकि बिल्डिंग को हम देख रहे हैं 30 डिग्री एंगल से। 30 डिग्री एंगल से, एंगल कम मतलब हाइट, एंगल कम मतलब हाइट भी कम होगा, एंगल ज्यादा मतलब हाइट भी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो 50 मीटर से कम ही होगा। ठीक है, 50 मीटर से कम ही होगा। तो हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। देन हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम, A B C D। चलो समझ में आया? लिखते हैं हम यहां पर, लेट्स AB is the tower which is 50 meter height. CD is the building। ठीक है, from triangle ABD, ABD ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पे 60 डिग्री है ये। ठीक है, ABD ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस निकाल के बिल्डिंग वाली हाइट से कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। tan 60 डिग्री होता है √3, AB होगा 50, BD के लिए हम BD ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, BD √3 इक्वल्स टू 50, BD इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, फ्रॉम ट्राइंगल
CBD या BCD, BCD ट्रायंगल से क्या मिलेगा हमें? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन में BD। tan 30 डिग्री होगा 1/√3 CDX अपॉन में BD। अभी अपन ने निकाला था 50/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा x√3, यह आ जाएगा 50/√3। फाइनली x इज इक्वल्स टू 50/√3 और ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू 50/3। फाइनली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 and 2/3 मीटर, ठीक है। यही है आंसर। तो फाइनली हमें आंसर में क्या लिखना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज height of the building is 16 and 2/3 मीटर। यही है फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। अभी जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद हम मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, AB इज द बिल्डिंग और CD जो है ये टावर है, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल ABD हमें क्या मिलेगा? ABD इज tan 45 डिग्री 7/BD, तो BD आ जाएगा 7। अगर ये 7 आ गया है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। क्लियर है? अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और सिंपल हमें CE निकालना है। 7 में CE प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम ट्रायंगल ACE क्या आ जाएगा? tan 60 डिग्री CE/AE, ठीक है। इसको वैल्यू पुट करो, CE इज इक्वल्स टू 7√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? CD इज इक्वल्स टू CE प्लस D, CE प्लस D, इन दोनों को प्लस करो। 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन ले लिया हमने, √3 प्लस 1 इज द राइट आंसर।